जापान आकर टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से कोई बंदा जापान में रहता है तो वो मुझे टाइम मैनेज करने की कोई टिप्स एंड ट्रिक जरूर दे। चले वीडियो का आगाज करते हैं। आज जापान में मेरा 13वां दिन है। सुबह सुबह उठ के मैंने टाइम देखा तो 11 बज गए। रात को लेट सोने की वजह से आज सुबह अलार्म से भी काम नहीं चला। मैं अपना टाइम जाया किए बगैर फ्रेश होने चला गया। मैं आज इतना लेट उठने के बावजूद सबसे पहले उठ गया। अभी भी सारे सो रहे थे क्योंकि ये भी रात को लेट ही सोए थे। पीछे 2 छुट्टियां एंजॉय करने के बाद पता नहीं क्यों आज स्कूल जाते हुए मौत ही नजर आ रही थी। बाकी जो मर्जी हो जाए स्कूल से छुट्टी नहीं करनी। जितने सख्त स्कूल वालों ने रूल बताए हैं ना, मेरी तरफ से दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा। बातें करते करते याद आया कि अभी नाश्ता भी तैयार करना है। जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आया तो सारा हिसाब किताब लगाकर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं स्कूल नाश्ता करके चला जाऊं या मैं जोहर की नमाज पढ़ के चला जाऊं। अगर मैं नाश्ता करने बैठता हूं तो जोहर की नमाज चले जाएगी, क्योंकि अगर अब नमाज ना पढ़ी तो स्कूल में भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रेक ही 5 मिनट की होती है। 1 मिनट सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि नमाज पढ़ के चले जाते हैं, खाना बाहर से ही खा लेंगे। रूम में आकर 5 मिनट में तैयार हुआ, जोहर की नमाज पढ़ी, अपना बैग पैक करके टेरेस में आया तो कमाल की धूप निकली थी। टाइम देखा तो स्कूल लगने में अभी 20 मिनट रहते हैं। मैंने अपने बैग शूज पकड़े और नीचे चला गया। कोई तैयार हो रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था और कोई वॉशरूम में बैठकर मोबाइल यूज कर रहा था। ये सीन देखकर मैं घर से निकल गया। बाहर आकर मैंने अपनी साइकिल निकाली और चलाना शुरू कर दी। आज मैं कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि आगे पीछे हम स्कूल पैदल जाते हैं और आज मैं स्कूल अपनी साइकिल पर जाऊंगा। इतने में बाकी सब भी तैयार होकर बाहर आ गए। फिर हम सब स्कूल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आगे पीछे हमें स्कूल जाते हुए 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आज साइकिल होने की वजह से हम 1 मिनट 50 सेकंड में स्कूल पहुंच गए। साइकिल स्टैंड पर लगाई और स्कूल में एंटर हो गए। क्लास में जाने ही लगे थे कि टीचर ने ऑफिस में बुला लिया कि अगर आपने इस जुम्मे वाले दिन मस्जिद देखने जाना है तो स्कूल से फौरन बाद रेडी रहना। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो हम में से किसी एक ने ये पूछा कि टिकट के पैसे कौन देगा, तो टीचर ने कहा कि अपने अपने पैसे लगेंगे। ये सुनकर अब हमें समझ नहीं आई कि इस बात पर हंसना था कि रोना, क्योंकि साइकिल बाय करने के बाद हमारी जेब खाली हो गई है। तो अब जुम्मा आएगा तो देखी जाएगी। इतने में पहला लेक्चर शुरू हो गया। लगातार 2 लेक्चर लेने के बाद मैं फिर नमाज पढ़ने के लिए चला गया। स्कूल में हम मुसलमानों के लिए नमाज के लिए अलग जगह दी गई है, हमारे अलावा इस जगह पर और कोई नहीं जाता। नमाज पढ़ के मैं वापस आया तो पता चला कि कल टेस्ट है। पीछे हमने जितना भी पढ़ा है उन सब का कल टेस्ट लिया जाएगा। इतने में छुट्टी हो गई। टेस्ट का हिसाब अब हम बाद में लगाएंगे। मैंने बाहर आकर साइकिल स्टैंड से साइकिल पकड़ी। इस टाइम मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करके नहीं आया था और इस टाइम घर में भी कुछ खाने को नहीं पड़ा। मैंने अपनी साइकिल मेन रोड पर निकाली, अपना रुख हलाल रेस्टोरेंट की तरफ किया। 2 मिनट में वहां पहुंच गया। अंदर जाकर बगैर किसी टेंशन के मैंने 1 चिकन पीस और 1 बटर नान लगवा लिया। इसे तैयार होने में अभी 10 मिनट लगेंगे। इतनी देर में मैंने अपना एक पेंडिंग काम खत्म किया और फिर खाना भी तैयार होकर आ गया। भूख इतनी लगी थी कि मैंने 2 मिनट में खाना खत्म किया। टाइम देखा तो 6 बज गए। हम अपनी अपनी साइकिल पकड़कर घर आ गए। इसको इसकी जगह पर सजाया। रूम में आकर 1 घंटा आराम किया। 3 घंटे मैंने अपना काम किया। 11 बजे भूख लग गई। आज टेस्ट होने की वजह से कुछ खाना बनाने को भी नहीं दिल कर रहा था। ये सोचते हुए हमने बाहर से कुछ ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट में हमारा खाना घर आ गया। 20 मिनट लगाकर हमने अपना पेट फुल किया। रात को 12 बजे टेस्ट की तैयारी करने के लिए हम अपने दोस्त पुष्कर के घर चले गए। वो भी स्टडी कर रहा था। बैठे बैठे प्लान बना के आओ बाहर चक्कर लगा कर आते हैं। बाहर 1 घंटा साइकिलिंग करने के बाद हम अपने दोस्त पुष्कर के घर वापस आ गए। इसके घर बैठकर हमने 1 घंटा लगाकर टेस्ट की तैयारी की। अब देखते हैं कि कल क्या बनता है। अपने हिसाब से हमने टेस्ट की तो मुकम्मल तैयारी कर ली है, बाकी अब रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। ये काम करते करते मुझे याद आया कि जापान आकर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर खाना खाने बैठते हैं तो कोई ना कोई नमाज चले जाती है। अगर आप में से कोई बंदा जापान में रहता है तो वो अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। 4 बजे हम पुष्कर के घर से अपनी घर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर मैंने फजर की नमाज पढ़ी। सुबह 5 बजे कोई इस तरह का मौसम होता है। इस टाइम भी हवा बहुत तेज चल रही थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा की और सो गया क्योंकि सुबह टेस्ट देने भी जाना है। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।